नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th लेसन नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प हैं, ध्यान देना। 1 2 3 4। इसमें पहला मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप हल करना। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करना, उसको भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहला जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड है क्या? 140 को हम ऐसे कितने खंडों में तोड़ें और उसको फिर से गुणा करने पर वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में आए ना। तो उसी प्रकार से हम इसको हल करने के लिए चल रहे हैं। अभाज्य को हम प्राइम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम ना। फैक्टर्स गुणनखंड ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, 140 को हम कैसे इसको हम लिखेंगे? 140 इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, समझ में आया? तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे आप लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या लीजिए, 2 लीजिए, 2 शत, फिर 0 लीजिए। फिर यहाँ पर तो जब तक इकाई की संख्या सम संख्या है तब तक ये संख्या विभाजित होती रहेगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35। अब इकाई की संख्या देखिए विषम संख्या है, 5 क्या है? विषम संख्या, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो इसमें हम क्या लेंगे? 5 5 7 ना, फिर उसके बाद 7 1 7। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 5 और 7। क्लियर? यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 140 के बराबर होनी चाहिए। यदि वह 140 के बराबर नहीं है तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्लियर? तो इसको खूब बढ़िया से आप समझना। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहला प्रश्न बताएंगे, आप उसको समझना। देखिए, पहला प्रश्न बुक से पहले हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 26। क्या दिया गया है? 26। 26 और 91। 91 इसमें क्या है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है पहला। अब इसको हल करते हैं, इसको समझ। और फिर कह रहा है लास्ट में दो संख्याओं जांच कीजिए। इसको हमें और आगे जांच कीजिए, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्लियर? ये आपका प्रश्न है। अब इसमें हम समझ, देखिए एलसीएफ क्या है? एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो ये आपका एलसीएफ, इसी को हम एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा और एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? तो अब आप इसको जब कहेंगे, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंग्लिश में। अब इसको हम जब हल करेंगे तो कैसे लिखें? देखिए 26, इसका सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 किसके बराबर होगा? ध्यान देना। तो ऐसा करें कि हम इसको क्रम से पूरा आपको हल कर दे रहे हैं ना। 13 दूनी 26 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे। क्लियर? थोड़ा सा 13 दूनी 26, इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब भी
91 को हम क्या लिखेंगे, 13 सते 91। समझ में आया, 13 सते 91, क्योंकि 91 संख्या 7 से कटेगा और 13 से दोनों को जब हम गुणा करेंगे 13 सते 91। अब इसमें कह रहा है HCF, तो HCF हमको कितना प्राप्त हो गया, HCF इज इक्वल टू 13। कितना प्राप्त हो गया, 13। अब कहोगे सर जी हम कैसे जानेंगे कि HCF हो। देखिए कोई भी संख्या अगर दी जाए तो उन सभी संख्याओं में जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो जैसे 13 और 13 इसमें है तो ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो यही क्या होंगे, HCF होंगे। इसी को HCF कहेंगे। अगर कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो वह मासा उस स्थान पे हम HCF को 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित कर देता है। क्लियर, तो आप इस चीज को ध्यान देना। अब इसके बाद अगर हम एलसीएम बात करें तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सभी संख्या को हम एक बार लिखते हैं, 2, 7 और 13 एक एक बार। तो अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 और 13 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 3 12 की 2 हासिल 1 ना, और उसके बाद एक आया तो 3 एकम 3 1 4। इसको हम गुणा कर ले, चाहे आप यहीं पर ऐसे गुणा कर लीजिए ना, खूब बढ़िया। 4 3 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 3 1 4 4 1 2 4 4 8 1। क्लियर, कितना आ गया, 182 आ गया। क्लियर, कोई इसमें डाउट, 182 आ गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, देखिए अब इसमें ए आपको सिद्ध करना है ना, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या हमको कितना की दे, 26 और 91 इज इक्वल टू HCF हमको कितना दिया गया था, HCF कितना आया था, हमने प्राप्त किया था 13 और LCM कितना आया था 182। ये दोनों जब हम गुणा करें तो ये बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत है। तो अब इसको आप गुणा कर लीजिए ना, तो कैसे आप यहीं पर गुणा कर लेना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देना राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे किसके, राइट हैंड साइड के। ये आपका हमारा सिद्ध हो जाएगा, दोनों में सेम मिलेंगे निश्चित है। क्लियर, गुणा आप कर लीजिएगा ना, इसमें कोई डाउट। अब आता है आपका अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में भी आपको बहुत इजी है, ध्यान देना। 3 भी आपका बहुत इजी है ना, 3 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आभाज्य गुणन पे HCF और LCM, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आभाज्य, क्वेश्चन नंबर 3, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF, क्वेश्चन आप पूरा एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। हम आपको LCM ज्ञात कीजिए, पूर्णांकों का जो पूर्णांक दिए गए हैं उसी का हमको ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हम हल करेंगे आप ध्यान दीजिए। देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज्य देखिए जब हम अगर हम HCF और LCM की बात करें तो इसमें दो विधि होते हैं। एक तो विधि होती है भाज्य विधि से, ध्यान देना ना, और एक होती है गुणनखंड विधि से ना। तो हमको जो भी आपको इजी लगे आप उस, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तो आप वही प्रयोग करना जो क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दी गई है, जो आपका प्रश्न है पहला क्या है, 12 और 15, 12 के बाद क्या है 15 और 21, ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्लियर, अब इन प्रश्नों में आप समझेंगे कि इसमें हम कैसे इसको हल करें ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे।
12 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12। क्लियर। 15 का हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5। 21 का लिखेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 3 7 21। समझ में आया, कोई दिक्कत। क्रम से लिखना, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी ना। जैसे 2 है तो पहले 2 ही 2 क्रम से लिखना, फिर 3 आएगा तो 3 3 ही क्रम से लिखना, 7 आएगा तो 7 7 लिखना ना। ये नहीं कि पहले 2 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 9 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3। एक उसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसका एक क्रम होना चाहिए। क्लियर। अब इसमें हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो जो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमको एचसीएफ कितना प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों में कोई भी ऐसी संख्या है जो मिल रहा है, ए देखिए ए संख्या हमको मिल रहा है तो ए इसका क्या हो गया, माशा। एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो एलसीएम कैसे, देखिए इसमें 2 सबसे अधिक बार है, 2 को आप लिख लीजिए ना। 3, अब देखो 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक एक बार है, तो 3 एक बार आप ले लीजिए। 5 इसमें है, 7 इसमें है। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 5 तिहाई 15, 7 हो जाएगा 7 चौक 28 और 15 से गुणा कर दिए। जितना इसको गुणा करने के बाद आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप थोड़ा गुणा कर लिया करो, ध्यान देना ना। गुणा भाग ये सब प्रक्रिया आप थोड़ा कीजिए ना, आपके पास ना रफ एंड तुरंत खट से आप हल कीजिए ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उसको आप खूब बढ़िया से हल करना, दूसरा और तीसरा प्रश्न ना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा भी मैं आपको इसी तुरंत बता दे रहा हूं इसमें। तो चौथा प्रश्न जो आता है उसमें हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, पेपर में भी ये आपका प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खूब बढ़िया से इसको आप हल कीजिएगा ना, ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम अब ध्यान दे, देखिए सबसे पहले इसमें हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो इसमें जब आप हल करेंगे तो हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र लासा, जिसको हम हिंदी में लासा कहते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल अपान माशा ना। तो ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल, 2 संख्या हमारी कौन सी दी गई है, 306 और 357 अपान, क्या लिखेंगे, अपान। अब इसमें दोनों संख्याओं में क्या है, 9 है ना। मासा हमारा क्या है, एचसीएफ, ब्रैकेट में 306 और 357, एक इसके बराबर है 9 के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 657 अपान 9। 9, अब इसको हम काट देते हैं तो किससे कटेगा, 9 दूनी 18, तो 18 9 तिरिक 27, 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36। अब इसको आप गुणा कर लीजिएगा, समझ में आया, गुणा ना। अगर आपको गुणा नहीं आ रहा है तो बड़े दिक्कत है ना, गुणा थोड़ा आप प्रयास कीजिए, गुणा आप हल कीजिए। इसको गुणा को बार बार प्रयास कीजिए, इसको जब आप गुणा करेंगे जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत। आप इस सभी प्रश्न लेसन प्रश्नावली 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। सभी में से हमने एक एक क्वेश्चन को लेकर बताया है, इसको खूब बढ़िया से आप लर्न करना, खूब बढ़िया से सीखना, अच्छे से इसको पढ़ना, रिवीजन करना बार बार ना, समझ में आपको आ जाएगा।